श्री भरत जी नाम संकीर्तन करते हुए राम जी के पास जाते हैं, श्रृंगवेरपुर के पास आते हैं। आप तो सोचते हैं राम जी, श्री राम जी सोचते हैं श्री भरत जी श्रृंगवेरपुर के पास आए और हाँ ना ना निषाद राज जी सोचते हैं कि अरे क्या किया जाए। दशरथ जी सेना लेकर आ रहे हैं, शायद राम जी से युद्ध करने, राम जी को मारने आ रहे हो। निषाद राज जी सोचते हैं सनमुख लोह भरत सन ले हूँ, सनमुख लोह भरत जियत न सुर सरी उतरन देऊ लोह भरत सन ले हूँ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ लोह भरत समर मरण पुनि सुन सैनि तीरा राम काज छन भंग शरीरा समर समर सनमुख लोह भरत सनमुख लोह भरत सन ले हूँ, 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 सनमुख लोह भरत भरत सन ले हूँ, सनमुख लोह भरत 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 सनमुख लोह भरत सन ले जियत न सुरसरी उतरन दे। निषाद राज जी सोचते हैं कि यही चाहे मैं मर जाऊं लेकिन राम जी की रक्षा करूंगा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा राम काज छन भंग शरीरा। और युद्ध की तैयारी करो। और तैयारी होने की बात कही, इतना कहत छीक भई बाएं, बाईं और छीक हुई। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले बाईं और छीक होना शुभ है, लेकिन उम्र की अपनी महिमा होती है, आयु का अपना अनुभव होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवना चत्वारतस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होकर जो अपने से बड़ों का आदर करता है उसके जीवन में आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। महाराज मनु का वचन है। तो अब तो सोचने लगे। इतने में एक बूढ़ा आया, वो बोला कि ज्योतिषियों से कि तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं कि ये छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। बूढ़ा बोला कि यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा, युद्ध ही नहीं होगा, यह क्यों नहीं सोचते? निषाद राज जी बोले नीक कह बूढ़ा, यह सही कह। और देखो, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। और आग लगे तो रुके कौन? लेकिन दो आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा जो देख नहीं सकता था, वो बहुत तेज दौड़े, लेकिन वो भागे उधर ही जहां आग लगी, दिखता ही नहीं था उसे। और जिसके पैर नहीं थे वो बहुत दूर तक देखे, चल ना पावे। तो जो चल नहीं पाता था उसने आवाज़ दी अंधे को कि भैया देखो, दोनों जलेंगे, तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आँख हमारी पाँव तुम्हारे। और कहानी साधारण है, दोनों अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाला, वैसे रास्ता दिखाता गया, दोनों साग से बच गए।
कहानी बड़ी साधारण है पर संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी चारों तरफ आग लगी हुई है, घर घर में राग द्वेष ईर्ष्या अशांति की आग लगी हुई। सब लोग इस आग से जल रहे हैं, कोई भी नहीं बच सकता इस आग से। लेकिन अगर दो मिल जाए तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। एक अंधा और एक लंगड़ा, अंधा कौन और लंगड़ा कौन? कहा अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हो, उत्साह के चरण युवक के हो, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। निषाद राज जी बोले नीक कह बूढ़ा, लेकिन सेना से कहा तुम तैयार फिर भी रहो। कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भारी भारी भार कहार न आने। निषाद राज जी से भरत जी की मित्रता हुई और जैसे ही निषाद राज जी भरत जी के रथ के पास आए तो भरत जी और गुरुदेव रथ पर बैठे थे। गुरुदेव बोले भरत जी से कि यह राम जी का सखा है निषाद राज जी, यह राम जी का सखा है, राम सखा। और भरत जी ने जो सुनी चंदन त्यागा, रथ से कूद पड़े। तो कहने लगे श्री वशिष्ठ जी की अयोध्या का सम्राट भरत और एक सामान्य श्रृंगवीरपुर, अयोध्या की एक छोटी सी रियासत श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर रथ से कूद पड़ा। यह बात तो समझ में नहीं आई। तो कहने लगे श्री भरत जी कि मैंने ये नहीं देखा कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। आपने कहा राम सखा, ये राम जी का सखा है, मैं राम जी का सेवक हूँ। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। और सखा रथ पर, सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे, ये कहाँ की मर्यादा है। इसीलिए सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा। सखा को देखकर सेवक ही रथ से कूद पड़ा। आगे बढ़े, बढ़ते गए। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग। प्रयाग में पधारे, स्नान किया और देखो यहाँ पर तुलसीदास जी ने, ध्यान से सुनना बड़ी सुंदर बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी जब भी रावण और राक्षसों का वर्णन करते हैं तो राम जी के लिए यहाँ पर लिखते हैं और राक्षसों के लिए वहां निशाचर रहे सशंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिशी रावण जागा। और राम जी के लिए कहा यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने क्रम बदल दिया, राम जी के लिए लिखा वहां राम रजनी अवशेषा, वहां। और भरत जी के लिए यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। अरे आपने दल क्यों बदल दिया? कहा बात जब राम जी और राक्षसों की हो तो मैं राम जी की तरफ हूँ, राक्षसों की तरफ नहीं। लेकिन बात जब राम जी की और भरत जी की हो तो मैं भरत जी की तरफ हूँ, राम जी की तरफ। भरत जी के पास मत रहो, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी, साधु होकर भीड़ में रहते हो। कहा कि हाँ, क्यों? कहा खरा सिक्का तो अकेले ही चल जाता है, लेकिन खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। तो राम सो खरो है कौन मुँह सो कौन खोटा, राम सो बड़ो है कौन मुँह सो कौन छोटा। आहा, राम सो बड़ो है कौन मुँह सो कौन छोटा। और मंदाकिनी गंगा के किनारे सबको ठहरा कर निषाद राज जी खमाल खमाल खमाल
निषाद राज जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी से मिलने जाते हैं। भरत जी सोचते हैं कि श्री सीता राम जी वह स्थान छोड़कर ना चले गए, और निषाद राज जी ऊपर पहाड़ पर चढ़े और क्या बोले, नाथ देखिए बेटप विशाला, नाथ देखिए विशाला, नाथ देखिए बेटप विशाला, नाथ देखिए बेटप आकर जम्बू रसाल तमाला, नाथ देखिए बेटप नाथ देखिए विटप विशाला, तिन तारो बरना मध्य बटु सोहा बट छाया, वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई, बेदी पर मुनि सा समाजू सिय सहित, राजत राजत सिय सहित, राजत राजत सिय सहित राजत। वह देखिए महाराज, वहां पर पाकर जम्बू रसाल तमाल का पेड़, बीच में वट